मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, शनि का गोचर, शनि की साढ़े साती, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि देव कुंभ राशि में तीसरा चरण चालू होगा, मीन राशि में दूसरा चरण और मेष राशि में प्रथम चरण। हर 30 महीने के बाद, 2.5 वर्ष के बाद शनि देव राशि परिवर्तन करते हैं। मकर राशि अब मुक्त होने वाली है। कुंभ, मीन और मेष 3 राशियों पर शनि देव का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आज मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली लिया हूँ। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जिन लोगों की मीन राशि है, राशियाँ तो बहुत हैं, चंद्रमा कहीं किसी भी राशि में किसी भी भाव में बैठ सकता है, पर चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि है। यहाँ पर शनि देव गोचर करेंगे। दूसरा चरण शनि देव का चालू होगा। महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी ये जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली के अनुसार भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है, जिसका प्रभाव जीवन में भोगना पड़ता है। वो दशा, वो ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, ये अलग विषय है। जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलता है। जो स्थायी रूप से होता है कि एक ग्रह की महादशा समाप्त हुई तो दूसरे की चालू हुई, दूसरे की समाप्त हुई तो तीसरे की चालू हुई, किंतु गोचर जो हमेशा 24 घंटा गोचर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं ब्रह्मांड में, उनका भी प्रभाव हमारे जीवन में होता है और उनका फल भी, शुभ फल हो या अशुभ फल हो, उनका भी फल हमको भोगना पड़ता है। मित्रों, मैं आदरपूर्वक कहूँगा कि दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों को अगर डिवाइड किया जाए 12 राशियों से, तो 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो शनि की साढ़े साती जैसे मीन राशि में आई तो क्या 65-66 करोड़ लोग परेशान होंगे या 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में धन का अभाव होगा, समस्याएं अनेक होंगी? ऐसा नहीं है। कर्मानुसार जन्म कुंडली क्या है? हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं और जैसा कर्म हमारा होता है शनि महाराज वैसा ही फल देते हैं। अब जन्म कुंडली में अलग अलग, वृश्चिक लग्न की कुंडली में अलग अलग महादशाएं लोगों की चलती होंगी, अंतर्दशाएं चलती होंगी, उसका फल भी हमको भोगना है, वो भी चलता रहेगा जो स्थायी रूप से है, और गोचर का फल भी भोगना है। तो जिनकी कुंडली में मीन राशि है और वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, ये कुंडली उन जातकों के लिए समर्पित है। इसका फल क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, मैं विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा, कर्म ही प्रधान है और शनि देव की कृपा जो है सबके ऊपर होनी चाहिए। शनि देव दंडाधिकारी हैं, न्यायमूर्ति हैं, न्याय करते हैं। अगर हमसे जीवन में या इस जीवन के पहले कभी कोई अपराध हुआ है, हम अपने कर्मों को बिगाड़े हैं, अशुभ कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। तो शनि देव तो न्याय कर रहे हैं कि जैसा कर्म हम किए थे उसका फल दे रहे हैं। तो दंडाधिकारी का काम कर रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं।
न्याय इसलिए कर रहे हैं कि आप गलत किए थे, गलत का परिणाम गलत, अब ये भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए थे तो उसका भी परिणाम अच्छे होंगे, सुफल प्रदान होंगे। विषय बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ कुंडली की बात करूँगा कि जिनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और पंचम भाव में मीन राशि चंद्रमा वही विराजमान है, उनके जीवन में क्या प्रभाव होगा 7.5 का, दूसरे चरण का। ये पंचम भाव है। पंचम भाव जो होता है ये विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। यहाँ पर से अब जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी शिक्षा अच्छी होगी क्योंकि गुरु की राशि है, शिक्षा अच्छी होगी। शनिदेव यहाँ पर छात्रों के लिए अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो लड़के अपनी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, शनि महाराज की कृपा उनके ऊपर अच्छी होगी। बुद्धि और विवेक से काम करेंगे। संतान के पक्ष से संतान सहयोग करेगी, लेकिन संतान से थोड़ा सा मन नहीं मिलेगा। सहयोग तो मिलेगा पर मन नहीं मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से। अब शनि महाराज जब गोचर करेंगे तो शनि की दृष्टि भी होती है। 3 दृष्टियां हैं शनिदेव की। 3 दृष्टियों में तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां हैं। अब शनि महाराज यहां पर से 1, 2, 3, ये शनि महाराज यहां पर से ये सप्तम भाव को देखेंगे 30 महीने तक। जैसे जैसे शनि की डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे फल मिलना चालू होगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है, धीरे धीरे इसका फल प्राप्त होता है, शुभ हो या अशुभ। और फिर 12 से 18 डिग्री में जब शनि रहते हैं तो यहाँ पूर्ण फल प्राप्त होना चालू होता है। 18 के बाद फिर शनि फल जो है कम होना चालू हो जाते हैं। ये है सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है पति पत्नी का भाव होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है। सप्तम भाव डेली वेजेस का, जो छोटे लोग व्यापारी हैं उनका होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि है, 7वें भाव में वृषभ राशि है और यहाँ शनिदेव की ये मित्र राशि है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का सुखमय मंगलमय होगा। ये 30 महीने की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरे चरण में शनिदेव क्या कृपा करेंगे किसके ऊपर, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जीवन में पति पत्नी के बीच में मधुरता होगी। छोटे व्यापारी जो कारोबारी हैं उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह भी संपन्न होंगे, अच्छे व्यापार में विवाह होंगे। ये सप्तम भाव में शनि महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा। अब वृश्चिक लग्न में जिनकी वृषभ राशि है, 7वां भाव है, उनको ये फल प्राप्त होगा। इस राशि को भी प्रभावित करेंगे। शनि सिर्फ पंचम भाव को प्रभावित नहीं करेंगे, अपनी दृष्टि से इनको भी प्रभावित करेंगे। अब यहां से दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि जो है यहां पर आ रही है एकादश भाव में। यह भी अच्छा भाव है। यहां कन्या राशि है। कन्या राशि शनिदेव की मित्र राशि है, बुध की राशि है। अब ये आय भाव है। तो यहां पर जो छोटी मोटी बीमारियों से परेशान थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। इनकम ऑफ सोर्स, आय के साधन बढ़ जाएंगे। कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो अरबपति खरबपति हो जाएंगे, पर समस्याएं, धन को लेकर के समस्याएं कम होंगी, स्थितियां अच्छी होंगी। ये लक्ष्मी भाव है, कन्या राशि विराजमान है।
महत्वपूर्ण भाव है ये। पिछले 9-10 महीने से, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज से पिछले 9-10 महीने से मीन राशि के कुछ जातक 65-66 करोड़ नहीं, कुछ जातक प्रथम चरण जब चल रहा है शनिदेव का, तो ये बीमार भी होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगे होंगे, भर्ती भी होना पड़ा होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर, अनायास धननाश, फालतू के खर्च, ये सब भोगे होंगे ये कुछ लोग प्रथम चरण में। लेकिन दूसरा चरण जो है बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। एकादश भाव में 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव धन का भाव है, आय का भाव है, लक्ष्मी भाव है, छोटी मोटी बीमारियां का भाव है। यहाँ पर भी इनको शुभ परिणाम मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। 8, 9, 10, अब ये 10वीं दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। ये गुरु की राशि है, गुरु की राशि है, तो यहाँ पर धन अर्जन करने में थोड़ी समस्या आएगी, नुकसान नहीं होगा। ये वाणी का भी, कुटुंब का भी है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी शनि के 7.5 के कारण व्यक्ति आक्रोशित हो जाएगा, बाद में पछताएगा। कुटुंब से थोड़ा अनबन रहेगी, बात नहीं बनेगी, अकेला रहना ये व्यक्ति ज़्यादा पसंद करेगा, और धन जमा करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। पर ये यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसके चलते जो आय होगी, तो पिछली जो भी समस्याएं थी, परेशानियां थी, वो समाप्त होंगी। सामान्य रूप से मैं ये बोलूं कि वृश्चिक लग्न वालों के जातकों के कुंडली में जिनकी मीन राशि है, उनका जीवन सामान्य होगा और अच्छा भी होगा। अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। शनिदेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। ये दूसरी कुंडली बगल में है अष्टक वर्ग की। एक साथ दोनों का विश्लेषण करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। अलग अलग बना रहा हूं, आज वृश्चिक लग्न आपको समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद ये वीडियो बनेगा अष्टक वर्ग से। इसमें भी शनि महाराज की 7.5 का जो दूसरा चरण है मीन राशि वालों के लिए, वो कैसा प्रभाव होगा, मैं इसकी बात दूसरे वीडियो से करूंगा। पर दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह समर्पित है। और एक निवेदन है आपसे, फोन करते हैं लोग, स्वागत है उनका। फोन करके जैसे कि ये अपनी समस्याएं बताना चालू कर देते हैं कि गुरुजी कर्ज हो गया है, हम परेशान हैं, बीमार हैं, आदि आदि जो भी समस्याएं जीवन से जुड़ी हैं, लोग बताना चालू कर देते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप अपनी समस्या ना बताएं। व्हाट्सएप नंबर है 9329293499। इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी कुंडली देखूंगा, मैं आपसे बातें करूंगा। कुंडली देखने के बाद मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि शनिदेव की शांति के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि समस्या पहले बता देने से मेरा उत्साह खत्म हो जाता है। आपकी समस्या मैं बताऊंगा, आपकी कुंडली मुझे बताएगी, मैं आपको बताऊंगा। और जो भी संबंधित मंत्र होंगे, संबंधित रत्न होंगे, मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।